24 जनवरी को फुलपरास नहीं रहेगा, भीड़ में फुलपरास रहेगा। अरे फुलपरास के लोग नहीं आए, कितने भी लोग को भाड़ा पे ला लीजिए, बरगला के ला लीजिए, झूठ बोल के ला लीजिए, कैसे भी आप उठा के फुलपरास, चाहे पूरे ऐसे तो आप पूरे राज्य का कार्य यहाँ पे फुलपरास में कर रहे हैं। उनसे 28 साल में आपके नेताजी कितने बार फुलपरास आए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सवाल है। बोल रहे हैं कि कर्मभूमि है और राज्य स्तरीय यहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मैं उस नेताजी सबसे पूछना चाहता हूँ कि फुलपरास को कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि किसने बनाया? नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हन। अभी हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए युवा समाज सेवी शशि रंजन जी। फुलपरास की धरती से है ये, फुलपरास इनका घर है और सभी को मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो आपको बता दूं, 24 जनवरी को भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह आरजेडी भव्य तरीके से मनाने जा रही है, राज्य स्तरीय। तो फुलपरास में जो है चर्चा जोरों पे है इस बात को लेकर के, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और सभी को मालूम है कि फुलपरास की धरती कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि रही है। तो यहाँ के लोगों में किस प्रकार का खुशी है, यह जानकारी हम लेने के लिए जो है शशि रंजन जी के पास आ चुके हैं। पहली बार शशि जी आपके घर के बगल में इतना बड़ा आयोजन आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। जो कि कार्यक्रम पटना में हुआ करता था वो यहाँ पे फुलपरास के धरती पे किया जा रहा है। तो आप लोगों को तो बहुत खुशी होना चाहिए। कितने युवा को लेके जा रहे हैं पूरा उसमें? सबसे पहले संतोष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस पे हमसे अपना प्रतिक्रिया लेने आए, और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक और जो भी मेरे युवा साथी और गार्जियन लोग देखेंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी 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 जी। तो कितना युवाओं में क्या जोश है, क्या आपके जो टोली का जो युवा है, आप युवा समाज सेवी हैं, तो बहुत खुशी होगा आपके अंदर में, एकदम पूरा भीड़ इकट्ठा करने का जो है क्या है? बता रहा हूँ संतोष जी, सबसे पहले तो खुशी जरूर इस बात को लेके है जो एक राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय कोई पार्टी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे इस फुलपरास की समाजवादी धरती पे कर रही है। जी जी जी। एक कार्यक्रम करने के लिए किसी को कोई रोकने को कहीं भी कर सकते हैं। खुशी होनी चाहिए। जी जी। आज इस बात को लेके हमें और गर्व हो रहा है कि इसी धरती से आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी जो कर्पूरी ठाकुर को फुलपरास की धरती पर लाने का काम आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी किए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था। जी जी। लेकिन कर्मभूमि का जो है कर्मभूमि बनाने का प्रसाद यादव ने, आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने दिया यहाँ पे। जी जी जी। 1977 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभागिता क्या रहेगा क्या का मैं आपको बता दूं, मैं कल आप ही का न्यूज और देख रहा था। जी जी। कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसमें कुछ आरजेडी के नेता लोग हैं जिनका बयान मैं सुना। जी जी। वो बयान काफी ही पीड़ादायक जो इस फुलपरास की धरती के बारे में बोला गया। जी, क्या बोला गया है थोड़ा सा हमें भी मैं आपको बता दूं। मुझे नॉलेज है, यानी कि मुझे भी पता है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कौन सी बात को लेकर के आपको थोड़ा सा पीड़ा पहुंचा है या क्या किया है, ये बताइए थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस चीज को पढ़ के आपको बता। जी जी, पढ़ के बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक नेताजी हैं इन्होंने अपने बयान में बोले हैं 24 जनवरी को फुलपरास नहीं रहेगा। गौर में उड़ जाएगा। आप गौर से सुनिएगा। जी जी। 24 जनवरी को फुलपरास नहीं रहेगा, भीड़ में फुलपरास रहेगा। अरे भीड़ में फुलपरास रहेगा। अच्छा, फुलपरास नहीं रहेगा लेकिन भीड़ में फुलपरास रहेगा। फुलपरास के लोग नहीं आएंगे। अरे आप सोच सकते हैं, फुलपरास के लोग नहीं आएंगे। आप गौर से सुन लीजिएगा, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी। आप गौर से सुन लीजिएगा। फुलपरास के लोग नहीं आएंगे, फुलपरास को लोग भीड़ में समाहित कर लेंगे। पूरे फुलपरास को भीड़ में लोग समाहित कर लेंगे। यानी कि इसका एक कहने का मतलब कि आरजेडी के जो नेता कार्यकर्ता है उसको वो लोग जो है फुलपरास को समाहित कर लेगा। फुलपरास के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे लेकिन बाहर से जो भी लोग आएंगे जिनको हम लाएंगे वो लोग फुलपरास को इस भीड़ में समाहित कर लेंगे।
जी। और उसके बाद बोलते हैं फील्ड छोटा पड़ जाएगा, फील्ड छोटा पड़ जाएगा। फील्ड छोटा पड़ जाएगा। तो संतोष जी इसी पे मैं आपको, और एक छोट भैया नेता और है जी, जिसका हाँ, बयान और है, हाँ, क्या है तो बताइए मैं थोड़ा वो सा। भी आपको बता दूं, उस पे बार मैं बोलूंगा। जी जी जी। वो बोल रहे हैं फुलपरास को एक बार फिर से मौका मिला है, फुलपरास को एक बार फिर से मौका मिला है समाजवाद की धारा को और समाजवाद के झंडा को बुलंद करने को राजद और राजद के नेता द्वारा इस फुलपरास की जनता को मौका दिया गया है। मौका दिया गया है। आप सोच सकते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो फुलपरास को एक बार फिर से मौका मिला है समाजवाद की धारा को और समाजवाद की झंडा को बुलंद करने को राजद और राजद के नेता द्वारा इस फुलपरास की जनता को मौका दिया गया है। और आगे बोल रहे हैं राजद नेता द्वारा जो संदेश दिया जाएगा उससे पूरा फुलपरास छोटा पड़ जाएगा। पूरा फुलपरास यानी कि दोनों नेता जो है फुलपरास को ये छोटा करने पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं फुलपरास में। ये फुलपरास जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कर्म भूमि रहा है, कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे एक समाजवादी नेता यहाँ से पैदा हुए हैं। बिल्कुल 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 एकदम एकदम यही फुलपरास की धरती से। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस फील्ड पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस मैदान में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तो अनगिनत नेता आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका मैं सारा जिक्र अभी मैं आपको बताऊं। जी 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 एकदम बताइए। उसी धरती को आप कह रहे हैं कि पूरा फुलपरास से छोटा पड़ जाएगा, ऐसा संदेश देंगे वो। ऐसा संदेश देंगे। अद्भुत संदेश रहेगा, पूरा फुलपरास से छोटा पड़ जाएगा। जी जी जी। आप सोच सकते, मैं यही दोनों बयान जो सुना मुझे अत्यंत पीड़ा हुआ कि आखिर ये नेताजी लोग बोल क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो शायद प्रदेश स्तरीय नेता है, क्या है मैं उनको अच्छी तरह से जानता नहीं, लेकिन सुना मैं। और एक छोट भैया नेता है जो गांव घर का नेता है, वो सिर्फ समय आता है चुनाव के समय में ही, तो कभी एमपी के चुनाव में भी टिकट लेने लगते हैं, कभी विधानसभा में, कभी विधान परिषद, हर एक चुनाव में वो टिकट लेने का काम करते हैं। उसके बाद फिर चुनाव खत्म, उसके बाद कहीं फिर देखिएगा नहीं पे जो कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे। ऐसे ही छोट भैया नेता बहुत सारे हैं। जी, जी, मैं बस इसका बयान पे मैं आपको बोल रहा हूँ। उस नेताजी को मैं बता देना चाहता हूँ फुलपरास समाजवादियों की धरती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस फुलपरास में आपका प्रोग्राम होता या नहीं होता, लेकिन ये फुलपरास जैसे है वैसे ही रहेगा। आप कितने भी लोग को भाड़ा पे ला लीजिए, बरगला के ला लीजिए, झूठ बोल के ला लीजिए, कैसे भी आप उठा के फुलपरास, चाहे पूरे, ऐसे तो आप पूरे राज्य का कार्य यहाँ पे फुलपरास में कर रहे हैं, तो पूरे राज्य भर का लोग यहाँ पे आएगा। फुलपरास जैसे है, जैसे था, वैसे ही ये फुलपरास शान बरकरार रहेगा। ये समाजवादी धरती है। जी नहीं, अभी एक चीज आपने बोला है कि भाड़े पे ला लीजिए। उनका नेताओं का दावा है कि हम लोग जो है ये जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो नीति है वो घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, करेंगे, प्रचार प्रसार कर, अपने आप लोग जो है बस भर भर के आएगा। आप बोले कि भाड़ा, अच्छा ठीक है, अपने आप आएगा। तो आप हमको संतोष जी एक चीज बताइए, आज हम यहाँ फुलपरास में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, फुलपरास को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, हम घोघडिया चले जाते हैं, लौकी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हम वहां पे जाके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या वहां के लोकल आदमी उस कार्यक्रम में नहीं आएगा? अगर हम वहां पे आएगा, हम वहां पे नहीं बोलेगा, फिर भी आएगा। हम वहां पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं घोघडिया में, लौकी में, और हम ही वहां पे बोलेंगे कि हमको लौकी के आदमी को नहीं आएगा, यहाँ पे घोघडिया का आदमी नहीं आएगा, तो इस पे हम क्या बोले? आप भाड़ा पे ही लाइएगा, चाहे अपने कार्यकर्ता को उठा के लाइएगा, फुलपरास से बाहर के लोगों को उठा के लाइएगा, चाहे बात से बरगला के लाइएगा। और शायद इतना तो आरजेडी में नहीं नेता और कार्यकर्ता है कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक मैदान है स्कूल फुलपरास का, श्री कृष्ण यादव उच्च विद्यालय +2, जो आप उसको भर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उतना बड़ा भी नहीं है, उतना बड़ा, सही बताया, उतना बड़ा तो आरजेडी में उतना कार्यकर्ता, उतना नेता तो नहीं है जो सिर्फ नेता से आप भर दीजिएगा। जी, एक चीज बात और मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फुलपरास की जो धरती है, यानी कि जो भी, यानी कि आरजेडी का कहना है कि आरजेडी के साथ में जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा पहले से भी रहा है, 80% से ज्यादा पहले भी रहा है, अभी भी रहा है और आगे भी रहेगा।
अब देखिए, बोलने के लिए हम भी कुछ बोल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जो बोले बात, मैं उस पर बोल रहा हूँ। आप पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए, क्या हाल हुआ। अभी 4 जगह पे उपचुनाव हुआ, हाँ, आप वहाँ का हाल देख लीजिए। खाता भी नहीं खुला। तो मैं उस पर उतना नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उतना बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। मैं सिर्फ जो बयान यहाँ पे दिया है, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। फुलपरास जो है, ये आजादी से पूर्व से ही समाजवादियों की गढ़ और समाजवादी धरती रही। आजादी से पूर्व जी, बिल्कुल। कुछ नाम मैं बताना चाहता हूँ आजादी की लड़ाई का। आजादी की लड़ाई में जो कौन कौन यहाँ थे, हाँ, योगदान ये थोड़ा सा नाम बताइए, जानना जरूरी है। मैं वो नाम आपको बता रहा हूँ, जो मुझे याद नहीं है, मैं लिख के रखा हुआ हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, फुलपरास विधानसभा की आजादी के लड़ाई में इस क्षेत्र से कपिलेश्वर झा, महावीर सिंह, नसीब लाल यादव, देवनारायण गुरमैता, अनंतलाल कामत, रिसाल यादव, मुसाफिर महाराज और भी प्रमुख लोग थे। ये सब लोग फुलपरास क्षेत्र के माने लड़ाकू कहिए, चाहे समाज स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख लोग थे। इसके अंदर में लोग जो भी थे और लोग इनके साथ नेतृत्व करता थे। लेकिन ये लोग सब भी अपने नेतृत्वकर्ता में, अभी आप 2 दिन पहले गरबा में आप बाबू अनंतलाल जी जयंती में आप 114वीं मैं भी था। तो बाबू अनंतलाल कामत को ये सब लोग मिलके उनको आगे किए, नेतृत्व करने के लिए उनको आगे किए। कहा कि बहुत बड़े ये परिवार के लोग थे, ये सब बड़े बिल्कुल। लेकिन अनंतलाल कामत जी के बारे में बताया गया कि बहुत ही गरीब फैमिली से थे। लेकिन ये इतने बड़े लोग परिवार से लोग थे, ये लोग ने नेतृत्व करने का काम और जिम्मा बाबू अनंतलाल कामत जी को सौंपा। एक अति पिछड़ा वर्ग के गरीब घर के लोग को उनके नेतृत्व में ये लोग काम किए। बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आजादी से पहले भी ये समाजवादियों की धरती रही है। जी, और रहेगा। कहे कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, बाबू अनंतलाल कामत जी केवट जाति से आते थे। बिल्कुल। केवट जाति से आते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये एरिया जो क्या बहुल क्षेत्र है, नहीं है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतने बड़े लोग ने केवट जाति के लोग के अगुवाई में, बाबू अनंतलाल जी के अगुवाई में आजादी की लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता पाई। यहाँ के लोग जो आज बोल रहे हैं कि कर्मभूमि है और राज्य स्तरीय यहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं उस नेताजी सबसे पूछना चाहता हूँ कि फुलपरास को कर्पूरी ठाकुर जी का कर्मभूमि किसने बनाया जी? ये मौका किसने दिया? बहुत बड़ी सवाल। पहली बार इस फुलपरास की धरती पर कर्पूरी ठाकुर जी को किसने लाया? पूछना चाहता हूं उनसे, 28 साल में आपके नेताजी कितने बार फुलपरास आए? बिल्कुल, बड़ी सवाल है। 28 साल में कितने बार आते हैं? और आते भी हैं तो किस टाइम पे आते हैं? जी। सिर्फ चुनाव के समय में आप फुलपरास आते हैं। हाँ, 2025 में विधानसभा चुनाव है तो आपको फुलपरास का याद आ गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने के लिए आप फुलपरास आए। पिछले बार भी आप चुनाव में ही फुलपरास के हाई स्कूल मैदान पे आए थे। बिल्कुल। पिछले बार भी, और इस बार भी जब चुनाव नजदीक आता है तो आपको फुलपरास याद आ जाता है। जी। आपका पार्टी 1997, इसीलिए मैं उसको इतिहास बता देता हूँ फुलपरास का, उस नेताजी को। 1997 में आरजेडी बनी है। आज ये 2020 है, सॉरी 2025 है। लेकिन 20 के विधानसभा चुनाव तक मैं उस नेताजी से पूछना चाहता हूँ, आपके पार्टी ने कभी फुलपरास विधानसभा से चुनाव जीता है? मुझे जवाब दीजिए, काहे नहीं जीता? आप लोग कैसे मुखौटाधारी समाजवादी, पूंजीवादी, परिवारवादी और चुनाव के समय में पैसा उगाही करने वाले को ये समाजवादी, फुलपरास की समाजवादी धरती जानती है। इसीलिए आपको अभी तक यहाँ से कोई मौका नहीं मिला है। आगे मौका मिलेगा कि नहीं? इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, ये तो हॉट सीट होने वाला है। आप दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। फुलपरास की जनता यहाँ पे जानती है कि आपका हकीकत क्या है। ये सब कर्पूरी ठाकुर जी पार्टी को परिवार मानते थे, लेकिन आज जो नेताजी आ रहे हैं वो परिवार को अपना पार्टी मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह फुलपरास समाजवादी की धरती कितने पार्टियों को अपने में समाहित कर ली है। अरे जी। फुलपरास ये समाजवादी की धरती कितने पार्टी को अपने में समाहित कर ली है। उस छोटवैया नेता को मैं बता देना चाहता हूं जो आपको समाजवाद का औ का भी जानकारी नहीं है।